हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 66वां बीपीएससी फाउंडेशन बैच के लिए कोर्स आरंभ करने जा रहा हूं। यह कोर्स ऑनलाइन होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं अनूप कुमार सिन्हा आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों को बहुत डिटेल में करने के लिए विचार कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा 65वां बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन का पैटर्न था वह बिल्कुल थोड़ा भिन्न प्रकार का था। क्वेश्चन में पैटर्न में यूपीएससी का भी टच नजर आ रहा था और बीपीएससी का पुराने पैटर्न से भी थोड़ा अलगाव नजर आ रहा था। तो अब जैसा कि अभी एग्जाम का स्वरूप है, उस परिस्थिति में पारंपरिक तरीके से सिविल सर्विस का तैयारी करना ठीक नहीं होगा। इसमें आपको बदलाव की जरूरत है, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाने की जरूरत है। स्टूडेंट जब मैं 65वां बीपीएससी का तैयारी करा रहा था तो बोल रहे थे गैस दीजिए। मैं उनको शुरू से बोल रहा था कि देखो इन दिनों जो पैटर्न है इसमें गैस करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने गैस किया था और उस गैस से स्टूडेंट को पर्याप्त नंबर में क्वेश्चन मिल गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि बीपीएससी में जो अभी पैटर्न है उसमें गैस करना थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन 12 ही है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से मिलाकर टॉपिक बहुत ज्यादा है। तो उस परिस्थिति में एग्जामिनर के पास ऑप्शन बहुत रहता है और इधर उधर से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो उस परिस्थिति में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं और गेस में रहने पर धोखा हो जाता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा सब्जेक्ट एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लेना चाहिए, उस पर कंसेप्ट डेवलप कर लेना चाहिए और जब एग्जाम नजदीक आ जाए, जब बिल्कुल करीब हो, तो उस समय कुछ टॉपिक को फोकस करके वर्कआउट कर सकते हैं। वो भी रिस्की है, पूरा का पूरा मतलब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो, होलिस्टिक अप्रोच हो। सिविल सर्विस का तैयारी जो है एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इसमें प्रीलिम मेंस इंटरव्यू कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि सबके टोटलिटी पर ही आपका सक्सेस निर्भर करता है। प्रीलिम क्वालिफाई किए, मेंस लटक गए, खत्म मामला। मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू लटक गए, फिर भी खत्म मामला। तो इस परिस्थिति में आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि प्रीलिम मेंस इंटरव्यू सबको लेकर साथ एक साथ अप्रोच करे। अभी जो है 66वां बीपीएससी का जो होने वाला है उसमें लड़के के सामने, स्टूडेंट्स के सामने सबसे पहला टास्क और चैलेंज प्रीलिम क्वालिफाई करना है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो अब जैसे जर्नलिस्टिक अप्रोच यही रहता है कि चलो अभी मैं प्रीलिम का तैयारी कर लेता हूँ, प्रीलिम के बाद मेंस का तैयारी शुरू करूंगा, समझ रहे हैं, और फिर मेंस के बाद इंटरव्यू का। लेकिन मेरा मानना ये अप्रोच ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम के बाद जैसा कि स्टूडेंट फिर रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं और रिजल्ट आने के बाद फिर एक समय का दबाव बन जाता है। तो इस परिस्थिति में अगर कई स्टूडेंट्स को क्लास करना है या फिर टोटल कोर्स को कंप्लीट करना है तो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप जो है कुछ इस तरह से वर्कआउट करें 66वां बीपीएससी के लिए कि प्रीलिम पर भी टाइम निकाल सके और मेंस को भी फोकस कर सके। तो इस परिस्थिति में हम लोग आपके साथ या आपके समझ एक ऑप्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो जिन लोगों ने अभी मेंस लिखा या जो लेने के लिए इच्छुक है, जो बीपीएससी 66वां बीपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब के लिए है कि अगर आप चाहें तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर सकते हैं। इस बैच में मैं पूरा का पूरा सेक्शन 1 सेक्शन 2 को पूरे सिलेबस कवर करूंगा। क्लास रेगुलर चलेगा, 5 डेज वीक होगा। एक दिन टेस्ट के लिए आप लोग को दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। और डाउट सेशन के लिए मैं सप्ताह में एक दिन रखूंगा, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक में 5 दिन में जो क्लास हुआ, टेस्ट में जो पूछा गया, उसमें आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, आप मेरे से बात कर सकते हो। तो ये एक अप्रोच लेके मैं चल रहा हूँ। जैसा कि जानते हो कि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन जो है वह एक कह सकते हो कि एक रोलिंग प्लान जैसा होता है। रोलिंग प्लान का मतलब क्या हुआ, एक ही साथ बहुत सारे प्लान काम कर रहे हैं। एक प्लान है जो आपको सिविल सर्विस में प्रीलिम इंटरव्यू मेंस तीनों को होलिस्टिक लेके चल रहा है। नंबर 2, एक ऐसा प्लान है जिसमें प्रीलिम अलग, मेंस और इंटरव्यू दोनों को साथ लेके चल रहा है। और तीसरा एक है जिससे प्रीलिम को फोकस कर रहा है।
तो आप तीनों को एक साथ कर रहे हो तो आपको अपने पर्सनालिटी को कुछ इस प्रकार डिफाइन करना पड़ेगा कि आप सभी के साथ न्याय कर सके और अपने आप को टोटलिटी में तैयार कर सके। यहाँ तक मैं 25 वर्षों के अध्यापन के वर्षों में यह अनुभव किया कि स्टूडेंट्स रणनीति बनाने में थोड़ा सा चूक जाते हैं। वो प्रीलिम फोकस कर लिया, कोई स्टूडेंट प्रीलिम पर ज्यादा फोकस है, कोई स्टूडेंट मेंस पर ज्यादा फोकस है, कुछ इंटरव्यू पर ही ज्यादा दिमाग लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू तीनों को समय अनुसार और यथोचित जगह देते हुए समय देना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, वर्कआउट करना होगा और फिर उसको क्वालिफाई करना होगा, तब आपको अल्टीमेट सफलता मिलेगी। तो 66वां बीपीएससी में जो प्रीलिम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा उसका फाउंडेशन कोर्स, जैसा कि आप जानते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 सेट, मतलब जितने सोशल साइंस सब्जेक्ट उसमें या जितने ऑप्शनल है सब में 2 सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव बदलाया जाएगा, और सेक्शन 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें भारतीय प्रशासन के बारे में हम लोग वर्कआउट करेंगे। सेक्शन 1 में 12 टॉपिक है, सेक्शन 12 में 15 टॉपिक है, तो 14 टॉपिक तो सबको मिलाकर वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन देखा होगा आपने, जो पहला क्वेश्चन पूछा है परिस्थितिकी का विज्ञान, स्टूडेंट में बहुत स्टूडेंट से पूछा आपने क्या लिखा, उस सिस्टम अप्रोच के बारे में बोल रहे थे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन आया था, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आया था, इस पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत थी। और अगर आपने सिस्टम अप्रोच लिख रखा है तो आपको मार्क्स इसमें कट जाएंगे या नहीं मिल सकते हैं। दूसरा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जिस पर आपको वर्कआउट। तीसरा क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी एंड सेकंड ARC से मिलाकर क्वेश्चन पूछ दिया, जो बहुत ही एक महीने में कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी करने वाले वैसा अप्रोच नहीं लेकर चलते हैं, ये यूपीएससी का अप्रोच हो गया। तो वैसे परिस्थिति में स्टूडेंट को चाहिए कि थोड़ा अपना लेवल ऊंचा करे और यूपीएससी ओरिएंटेशन वर्कआउट करके जाए। इसमें जो लड़के सेकंड ARC पढ़े होंगे प्रॉपरली वो इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, इस पे आप हवाबाजी नहीं कर सकते। चौथा क्वेश्चन था पब्लिक पॉलिसी पर, जो अच्छा क्वेश्चन था। पब्लिक पॉलिसी हर्बर्ट साइमन पे था। हर्बर्ट साइमन का लोक प्रशासन व्यवहारवादी विचारधारा में, व्यवहारवादी विज्ञान में क्या योगदान, उस पर क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें लिखने लायक है, इसमें मार्क्स भी काफी मिल सकते हैं। स्केच डायग्राम, आंकड़े वगैरह, इसमें काफी गुंजाइश था। 5वां बजट प्रोसेस था। ये लोक नीति क्रियान्वयन, निर्धारण क्रियान्वयन वाला टॉपिक था, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड था। हर साल लगभग लोक नीति टॉपिक से आता ही आता है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। फिर अंत में आपका बजट प्रक्रिया का मूल्यांकन करना था, क्योंकि बजट में विगत दिनों काफी चेंजेस हुआ, उस हिसाब से टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था और इस टॉपिक को आपने वर्कआउट किया। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जितना भी टॉपिक आपने एग्जाम में देखा वो सब के सब एक्सपेक्टेड टॉपिक थे, केवल थर्ड क्वेश्चन छोड़कर जो सेकंड ARC वाला पूछा, क्योंकि सेकंड ARC का क्वेश्चन इन जनरल स्टूडेंट्स नहीं करके जाते, वो हल्का फुल्का रिकमेंडेशन देखते हैं। यूपीएससी में, यूपीएससी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो काफी उसका डेप्थ होगा और हम समझते हैं उन्होंने जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सेक्शन 2 में आप देखो बहुत दिनों से लंबित था, नहीं पूछा जा रहा था मौर्य भारतीय प्रशासन का और विकास, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, यानी मौर्य प्रशासन से कौटिल्य से क्वेश्चन पूछा, जो बहुत कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। समझ उस टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। लोक उपक्रम बड़ी लंबे अरसे से उपेक्षित था, लोक उपक्रम से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लोक उपक्रम से क्वेश्चन पूछ लिया गया इस बार। फिर आप देखो गठबंधन सरकार, जो उसको आज के कंटेक्स्ट में जोड़कर पूछा जाए, जो यूपीएससी पैटर्न लिया कि गठबंधन सरकार के कारण किस प्रकार विकास प्रक्रिया बाधित होती है, उस पर आपका वर्कआउट करने के लिए उन्हें पूछ दिया। फिर आपसे मंत्री लोक सेवक संबंध टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया। मंत्री लोक सेवक संबंध एक्सपेक्टेड था इस बार, हमारे कार्मिक प्रशासन से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक को क्वेश्चन आया, मंत्री लोक सेवक संबंध आ गया। फिर CAG पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, CAG क्वेश्चन रिपीट किया है, इसके पहले भी CAG पर क्वेश्चन आया था, इस बार भी CAG पर क्वेश्चन आया है।
तो मोटा मोटी देखा जाए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह थोड़ा सा ट्विस्ट इस मायने में है कि थोड़ा क्वेश्चन का अप्रोच यूपीएससी टाइप का है, थोड़ा अप्रोच जो है वह बीपीएससी अबव है। तो उस परिस्थिति में आप अपना प्रिपरेशन अगर पुराने बीपीएससी के अप्रोच पर लेकर चलेंगे तो दिक्कत होगा। लास्ट आवर प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको पूरे तौर तरीका से लगकर तैयारी करना होगा। आपको हर पोर्शन को जितने सिलेबस में लिखे गए उसको सबको वर्कआउट कर लेना चाहिए, उसको एक दफा पढ़ लेना चाहिए और फिर उस पर फिर टारगेटेड हो सकते हो, फोकस हो सकते हो, इम्पोर्टेंट। लेकिन उसमें भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि अगर आप व्यवहार प्रशासनिक व्यवहार में अभिप्रेरण सोच कर गए हो तो संचार पर आ सकता है, संचार सोच कर गए हो तो नेतृत्व पर आ सकता है। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात रहती है। इसलिए आपको एकदम पूरा तरह इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए तैयारी में। जैसा कि मैं अक्सर समझता हूँ कि सेक्शन 1 में तो अभी भी ये वैलिड है कि ऊपर से 5 पोर्शन अगर उसको कवर कर लेते हो तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। जैसे इस बार ही देखो तो जैसे देखो इंट्रोडक्शन टॉपिक जो पहला क्वेश्चन पारिस्थितिकी का विज्ञान ले लो, फिर वैक्स वेबर ले लो, फिर साइमन ले लो। 3 टॉपिक तो सेक्शन उधर से ही था। अगर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन टॉपिक स्टूडेंट ने किया होगा तो तीनों क्वेश्चन वहीं से उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिक वन। सेकंड में हम लोग ऐसा मानते थे कि आप नीचे से सेक्शन वाला लो, तो नीचे से सेक्शन वाला इस बार थोड़ा सा ये रहा क्योंकि मंत्री लोक सेवक संबंध टॉपिक पूछा गया जो नीचे से पूछा सकता है। सीएजी बीच में आ जाता है इसलिए उसको इसमें नहीं रख सकते हैं। तो आप मोटा मोटी जो अप्रोच लो कि समझो कि जो सिविल सर्विस बीपीएससी का एग्जाम अभी हो रहे हैं, बीपीएससी में जो एग्जाम के स्वरूप है और चेंजिंग फॉर्म में है, होलिस्टिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है और आपको एक होलिस्टिक अप्रोच से लेकर तैयारी करना चाहिए। अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 66वां बीपीएससी में अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो प्रीलिम के लिए अलग टाइम निकालिए, उसके लिए पढ़ाई कीजिए, उसके लिए टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके लिए पूरी तरह अपने आप को फुल प्रूफ बनाइए और साथ ही साथ बीपीएससी मेंस का तैयारी भी करे 66वां के लिए। ऑप्शनल को भी फोकस करे और ऑप्शनल के लिए भी अलग से टाइम दे, उस पर टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन लिखें, मूल्यांकन करें और इस तरह से सिस्टमेटिक रूप में तैयारी करें, तभी सफलता संभव हो सकती है। तो मैं आपके साथ जो वर्कआउट करने जा रहा हूँ 66वां बीपीएससी फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहा हूँ, वह आपको अगले मंडे से शुरू होगा, 7/12/2020 से होगा। समझ रहे? इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस में दूंगा जो सप्ताह में 5 दिन होंगे। फिर फ्लैक्सी क्लास शेड्यूल है कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन ले सकते हैं। जैसे चाहे अपने जैसे जॉब करने वाले स्टूडेंट या और भी तरीके से किसी तरह इन्वॉल्व है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, हर सैटरडे को या संडे को एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपको जितने टॉपिक सप्ताह भर में कराएंगे या 15 फोर्टनाइटली में आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड कॉपी में दिया जा सकता है। और फिर एक दिन सप्ताह में रखा जाएगा डाउट सेशन का, इसमें सप्ताह भर में मैं जो पढ़ाया हूँ मैं आपसे पूछूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं डाउट है, कहीं डिफिकल्टी आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, उस पर वर्कआउट कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विस के ग्रेविटी को देखते हुए, उसके चैलेंजेस को देखते हुए, उसके संभावना पोटेंशियलिटी को देखते हुए आप भी समय के नजाकत को समझोगे और अपना अप्रोच बदलोगे। ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, समझ रहे? और उसमें प्रीलिम का सेगमेंट फिक्स करो, मेंस का सेगमेंट फिक्स करो, दोनों का टाइम एलोकेट करो, दोनों पर सिस्टमेटिकली वर्कआउट करना शुरू कर दो और मतलब रेगुलर उसका ऑडिट करते रहो और उसमें कहीं सुधार, कहीं परिवर्तन, जैसा गुंजाइश वैसा करते रहो। हम लोग वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, हम आपको हमेशा सहयोग करेंगे। आपको किसी रूप में किसी जगह हमारे सहयोग की आवश्यकता आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको ये 66वां बीपीएससी के गोल रियलाइजेशन में अभी से तैयारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। ओके, थैंक्स, एंजॉय।